हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो मैं जो वाक़या आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है, क़यामत से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक का। तो हमारे साथ बनिए रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़ क़यामत में ज़मीन के सीने पर एक सुलूट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समंदर और जंगल गर्द, धरती का हर नशीब मिट चुका और हर फराज ख़त्म हो चुका था। दूर तक बस एक चटियल मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान। मगर आज इस आसमान का रंग नीला न था, लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की दहकती आग के बजाय जहन्नम के उन भड़कते शोलों का एक असर थी, जो किसी अजदहे के मानिंद मुँह खोले वक्फे वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नमी शोलों की लपक का ये खौफनाक मंजर और भड़कती आग के दहकने की आवाज़ दिलों को लरसा रही थी। लरसते हुए ये दिल मुजरिमों के दिल थे, ये गाफिलों के, मुतकब्बिरों, ज़ालिमों, कातिलों और शरकसों के दिल थे। ये ज़मीन के फ़िरऔनों और जब्बारों के दिल थे। ये अपने दौर के खुदाओं और ज़माने के नाखुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुज़री हुई दुनिया में ऐसे जिए जैसे उन्हें मरना न था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए कि गोया कभी धरती पर बसे ही न थे। ये खुदा की बादशाही में खुदा को नज़रअंदाज करने वालों के दिल थे। ये मखलूक खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दिल और खुदा की याद से खाली दिल थे। सो आज वो दिन शुरू हो गया जब इन गाफिल दिलों को जहन्नम के भड़कते शोलों और ख़त्म न होने वाले अज़ाबों की ग़िज़ा बन जाना था। वो अज़ाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और इन पत्थर दिलों के मुंतज़िर थे। आज इन अज़ाबों का यौमुल ईद था। इनकी अज़ली भूख मिटने वाली थी। इन अज़ाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर इस मैदान हश्र में कैसी पनाह और कौन सी आफ़ियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी, और इन पत्थर दिल मुजरिमों के ख़त्म न होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं इस हाल में कितनी बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। ये हश्र का मैदान और क़यामत का दिन है। नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है, कभी ख़त्म न होने के लिए। मैं भी हश्र के इस मैदान में गुमसुम खड़ा, खाली आँखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते, दौड़ते, गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। फ़िज़ा में शोलों के भड़कने की आवाज़ के साथ लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने पीटने और आह व ज़ारी की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हैं। कोई सर पकड़े बैठा है, कोई मुंह पर खाक डाल रहा है, कोई चेहरा छिपा रहा है, कोई शर्मिंदगी उठा रहा है, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा है, कोई सीना कोबी कर रहा है, कोई खुद को कोस रहा है, कोई अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहराकर उन पर बरस रहा है। इन सब का मसला एक ही है, क़यामत का दिन आ गया है और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं। अब ये किसी दूसरे को इल्ज़ाम दें या ख़ुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थाम लें, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ़ इंतज़ार है कायनात के मालिक के ज़ुहूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फ़ैसला हो जाए। यकायक एक आदमी मेरे बिल्कुल करीब चिल्लाया, हाय, इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का गड्ढा अच्छा था। मैं इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट चुका था कि ये चीख नुमा आवाज़ मुझे सोच की वादियों से हकीकत के इस मैदान में ले आई, जहाँ मैं बहुत देर से गुमसुम खड़ा था। लम्हा भर में मेरे ज़हन में इब्तिदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, ज़िंदगी की कहानी सब फिल्म की रील की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस भयानक दिन के आगाज़ पर मैं अपने घर में था। ये घर ज़ाहिर में तो एक कब्र का तारीख गड्ढा था, मगर दरअसल ये आखिरत की हकीकी दुनिया का पहला दरवाज़ा और बरज़ख की दुनिया थी। वो दुनिया जिसमें मेरे लिए ख़त्म न होने वाली राहत थी। उस रोज़ मुझसे मेरा हमदम देरीना और मेरा महबूब दोस्त सालेह मिलने हुए आया था।
صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا کرتا تھا اور میری نیکیاں لکھتا تھا۔ اس کی قربت موت کے بعد بھی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے؟ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے، وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے، کہیں اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق، کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں، اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میرے بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا، پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخر کار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائیں، اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، پھر بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کی اس پردے میں رہو، خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ تو دوستو، اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس کے بعد بھی آنے والے ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تو چلیے ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔